बहुत खूबसूरत, जो आपकी रूह को हिला दे, छू जाए, ये वो ड्रामा। अच्छा, आपको इतना पसंद आया? इतना पसंद है। और इसकी जो जान है, इसकी राइटिंग प्लस सबा का काम, उस्मान मुख्तार का काम, जितना वो सूट कर रहे हैं इस कैरेक्टर में, इनक्रेडिबल। इनकी एक्टिंग मेनली, जो बच्चियां जो लिखती हैं ना, और वो भी रोमांटिक नॉवेल्स या पोइट्री वगैरह करती हैं, दे आर वेरी रोमांटिक एंड आइडियलिस्टिक। बहुत रोमांटिक एक उनका होता है इमेज ऑफ देयर पार्टनर। ये लड़की भी ख्वाबों में रहती है, जो लिखती है उसी ख्वाब की दुनिया में उसका हीरो है जो उसको मिला, और कितने रोमांटिक स्टाइल में मिला, और जो फ़ौरन प्रपोज भी करने आ गया और उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है, और वो अपने ख्वाब के पीछे भागी कि नहीं, मुझे इसी से ही करना है। शी इज़ रोमांटिक एंड शी वांट्स दैट परफेक्ट लाइफ। लेकिन अब ये जो हीरो है हमारा, जो कि हमें शुरू में प्यारा भी लग रहा था, अच्छा लग रहा था, मैंने कहा नहीं यार इसको अच्छी लगती है लड़की। अब आहिस्ता आहिस्ता रिवील हुआ कि उसके मसाइल हैं भाई नेचर के। ही इज़ वेरी पोजेसिव एंड कंट्रोलिंग, कंट्रोल फ्रीक है, इतना ज़्यादा। और वो है पैदाइशी है उसके अंदर। ये जो कैरेक्टर, जिस तरह मैं कहती हूँ, उसकी कास्टिंग बहुत कमाल हुई है, एटलीस्ट सबा और उस्मान की। हारिस की कास्टिंग में मुझे समझ आई, अन्नी एज द कज़न, और सबा का एज डिफरेंस उसमें साथ, वो नहीं मुझे जमे। वो ऑनेस्टली मुझे सब, उसका प्यार भी नहीं कभी नजर आया कि प्यार करता है। वो अदनान जाफर वो जो है वो उनका बहुत जबरदस्त पेयर है। फायजा गिलानी मॉडर्न कैरेक्टर में बहुत सूट कर रहा है। बिल्कुल। तो वो जब शुरू में, क्योंकि कजन ज्यादा था ना, तो वहाँ शुरू में हमें लग रहा था यार ये बैठ नहीं रहा, ये मैंने फायजा गिलानी को हमेशा मैंने ना बड़े उस तरह के ट्रेडिशनल रोल्स में देखा है, बहुत घरेलू लड़की। इसमें जरा वो बहुत अच्छी लगी। ये समझ नहीं आता कि उस्मान ज्यादा साइको है, ये भाभी ज्यादा साइको है। इतनी वो पोजेसिव है अपनी, अच्छा वो उसकी पोजेसिवनेस क्या है घर के लिए, पागल है। कंट्रोलिंग भी देखो, उसकी अपने पार्टनर के लिए, भाभी की अपने घर के लिए, ऑब्सेसिव दोनों हैं। और उन्होंने भाभी का दिखाया भी कि उसने कैसे ट्रैप किया था अदनान जाफर को। वो भी जो चला है फ्लैशबैक बड़ा जबरदस्त था, कि तो बड़ी आम सी ऑफिस में काम करने वाली लड़की थी, कैसे इसने फांसा है, और ऐसा फांसा कि भाई ने अपना मतलब मेन रोड का घर नाम कर दिया भी बेगम की। तो इन बहुत प्यारा सीरियल है। इसके एक और खूबसूरत बात, इसका बड़े अरसे बाद मैंने टाइटल देखा, इतना हसीन, चाहे एआई का इसमें यूज़ किए होंगे इफेक्ट्स, टाइटल नहीं, मुझे पूरा टाइटल चल रहा है, जिसमें सबा के मुंह पे पट्टी बंदी है, फूल हैं, किताबें हैं, मुझे पूरा एक, क्या कहते हैं उसको, टाइटल है क्या, टाइटल ही कहेंगे क्या, टाइटल शुरू में चलता है टाइटल सारा ना। हाँ, वो पूरे शॉट्स इतने खूबसूरत है। और गाना OST में आई मस्ट मेंशन, जो सिंगर शाहिद अमीन है, लिरिक्स ताहिर अब्बास के, कंपोजर साद सुल्तान एंड शाहिद अमीन, म्यूजिक साद सुल्तान अगेन, बहुत खूबसूरत है। क्या गाना है, ओ हर जाई दामन में क्यों आग लगाई, हाय हाय, बहुत ही प्यारा रोस्ट, रुला देता है। वो जो आवाज़ और दर्द है उसमें, तो मेरे जैसे लोग भी जो लगता है ना कि मुझे रोमांटिक ड्रामे तो नहीं समझ आते, लेकिन इस ड्रामे का रोमांस, अच्छा, इट्स अ रिलेटेबल स्टोरी फॉर यू। ओह यस, बहुत जगह ये जो कैरेक्टर है, स्टोरी फॉर लॉट ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। ओके, जो आप किसी को समझा नहीं सकते कि आपको हस्बैंड एक लम्हा कुछ और, तो आपको समझ नहीं आती कि यार ये मुझे प्यार करता है, नहीं, ये इसने मुझे डांटा है ना, ये मेरे भले के लिए कह रहा होगा, मैं नहीं कुछ किया होगा गलत, मेरे से कोई गलती होगी, नहीं मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे करूंगी, मैं इस टाइम, तो वो हमेशा वो ही कॉम्प्रोमाइज कर रही है एक्चुअली, वो नहीं कोई खास। जैसे मीना जी ने कहा कि बहुत सारी खवातीन हमारी इस चीज से गुजरती हैं, और ये देखो, अगर आप जमा तकसीम में कह रही हो कि भाई उसको तो मावरा को बेचारी को खाना बनाना भी नहीं आता, ये तो इतनी सुगड़ और घरेलू लड़की है। इसका ये कुछ लड़कियां, बच्चियां, पता है, बाय पैशन एंड बाय डिफॉल्ट आर होम मेकर्स। उनको इतना पैशन होता है घर का, कुकिंग का, मियाँ का ख्याल रखने का, हर चीज़ का, सजावट का, और सोचो इसके अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ हैं, इसको मौका नहीं मिल रहा। तो उसने यही कहा ना कि मेरी जो ट्रेनिंग और मेरा सुगड़पन तो वो तो ज़ाया हो गया। और ये कि जितनी ये डर के बात कर रही है उससे, और बड़े सोच समझ के, फिर माँ के जो डायलॉग्स हैं, माँ ने इतनी प्यारी बातें बताई ना, थोड़ी बर्दाश्त, थोड़ा सब्र, थोड़ी अतात, बहुत खूबसूरत लाइन्स थी एक्चुअली। क्योंकि देखें, बच्चियों को आपने समझाना है तो वो उसमें चाहे 40-50% अप्लाई करें, लेकिन उनके लिए बेहतर है। मुझे ये था कि सबा कैरेक्टर मुझे इसलिए पसंद आया था जो लिखा है जंजबील ने, वो ये कि वो
मॉरली और एथिकली बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे उसे बात गलत लगती है वो स्टैंड लेती है, खड़े होकर साफ साफ बात बोलती है और उसी आवाज में बात करती है जिसमें हस्बैंड बात करता है। वो कि बिल्कुल उस तरह से किसी भी लड़की नहीं दिखाई जो कि नॉर्मली हमारे ड्रामास में दिखाते हैं कि हस्बैंड ऐसा नहीं, अब पिस रही है। अब वो यही बात है ना कि एक हद तक आपका जो अब्यूसिव पार्टनर हो ना, पहले तो इसको लग रहा था कि मेरे से अब आगे पिसेगी आप नहीं, वो शुरू हो गया। पहले देखिए, पहले आप डिनाइल में जाते कि नहीं वो ठीक कह रहा है, वो ठीक कह रहा है, ये मेरा ख्याल करता है, नहीं ही लव्स मी और मुझे करना चाहिए। करते 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 अब वो डरने भी लगी है, कंफ्यूज भी हो गई है और मुझे तो बिल्कुल अब वो दबील, अब तो उसका कोई स्टैंड नहीं है। कौन सा स्टैंड? अब तो वो इतनी खौफजदा है, तो एक लफ्ज नहीं बोलती। एक ग्रोसरी लाने पे जो इसकी बेइज्जती की है, क्या सीन था वो पूरा सीक्वेंस। और अब आपको उस्मान का कैरेक्टर क्लियर हो गया है। अच्छा, अब थोड़ा सा जब अच्छा लगता है वो इसलिए था कि उसने इसको घर ले दिया, क्योंकि उसकी जो सबा ने एक्सप्रेशन दिए ना घर की इश्क में, एक औरत का घर, माँ औरत का कोई घर नहीं होता, क्योंकि मेरी माँ को भी घर नहीं मिला, मुझे भी घर नहीं मिलेगा, मैं अपने भाभी के घर में रह रही हूँ मियाँ की। क्या जो पेन और एक्सप्रेशन थे ना, फिर उसके बाद डर डर के भाभी से पूछ रही है खाने का, मेन्यू का, वो जो मामू को बुलाने वाला सीक्वेंस था बड़ा कमाल था। उसमें उस्मान को भी बुरा लगा और मैंने कहा यार इसको एहसास हो। माँ भी कहती है कि अगर तुम देख रही हो तो वो भी देख रहा है, उसको होगा एहसास। और फिर यहाँ प्रेगनेंसी की न्यूज़ के साथ फिर जब उसको एहसास हुआ, मुझे अच्छा लगता था कि जब इसको भी बुरा लगता था कि मेरी बीवी को कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, बात गलत है। फिर वीडियो कहता है नहीं कोई बात नहीं, तुम इंटरफेयर ना हो, लेकिन दिल में उसको चुभ रहा है। बट मसला ये कि थोड़ा प्यार तो किया, अब घर लेके दे रहा है लेकिन अपनी शर्तों पे। उस लड़की की कोई पसंद ही नहीं, कहती आप मुझे दिखा देते, बड़े अच्छे जैसा वो सबब बोल रही है ना, दिखा देते, चले बता देते, चले मैं भी देख लेती, बोलती है लेकिन एक खौफ है उसके अंदर, भाभी ना डर जाए। सिचुएशन में रही नादिया कभी है? अरे मेरी बात नहीं हो रही ना, ये इसको वायरल चाहिए क्लिप। मुझे लगता है कि मैं इस सिचुएशन में होंगी, तो खैर छोड़े, लेकिन हम सबा की बात करेंगे। लेकिन यस आई कैन रिलेट टू मैं दैट्स बिकॉज़ आपने कहा था ना कि आप रिलेट करती कि व्हेन यू जस्ट फील कि यार आपकी गलती है या आपको समझना है दूसरे के बिहेवियर की, क्या मैं क्या गलत कर रही हूँ और क्या कहना चाहिए, और आप सेल्फ डाउट में आ जाते हो और फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट स्टेज है खौफ। पहले आप बोलते हैं खुल के, फिर आप सोच के बोलने शुरू होते हैं, फिर आप खुश करने के लिए बोलते हैं और फिर आप डर जाते हैं, फिर बोलती बंद कि फिर आप एक पत्थर बन जाते हैं। देन यू कांट से एनीथिंग बिकॉज यू आर सो स्केयर्ड कि क्या आप उसके कैरेक्टर कि दोबारा कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएंगे, दोबारा मसला होगा, फिर घर की फिजा आप भूल जाते हैं कि सही बात क्या है यार, गलत क्या है। मुझे तो हर चीज जो मेरी समझ है मुझे तो उस पर डांट पड़नी है, तो बेहतर है मैं चुप रहूं। फिर आप पत्थर बन जाते हैं। एंड शी इज किलिंग हरसेल्फ। देखो जब वो शॉपिंग करने गई है, जिस तरह वो फिर पहले कितना शौक से गई है उसको दुकान दिखाने, यहाँ से हम शॉपिंग करेंगे, और अब जब घर मिल रहा है तो उसकी औकात इतनी नहीं कि वो एक सोफा ले सके उस घर के लिए। एक चीज उस कंट्रोल फ्रीक की मर्जी से आएगी, और वो कितने नेचुरली उसको रिजेक्ट कर रहा है। हाँ ये देखो नहीं अच्छा नहीं है, ये पैक कर दो, मैंने खरीद लिया है। क्या आदमी है यार ये, इतना ग्रे कैरेक्टर नहीं है। वरना हमारे यहाँ होता था कि नहीं जी, मुझे आई रिमेम्बर राइटर्स कहते थे कि नहीं जी या तो ब्लैक और व्हाइट होता है ड्रामे में, ग्रे कुछ नहीं होता। और मैं कहती थी ग्रे ही ड्रामे को हिट करेगा, हमें ग्रे चाहिए। मुझे ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में नहीं लोग मिले, मुझे ग्रे मिले हमेशा, ज्यादातर उनको आप दिखा नहीं रहे हो। तो बहुत अच्छा कमाल ड्रामा है, बहुत खूबसूरत। सबा कमर का एक्सेप्शनल काम, एक्सप्रेशंस, पता नहीं क्या है ये। जो डायरेक्टर का आप नाम डालेंगे उसके, हमें तो क्योंकि डायरेक्टर्स के नाम मुझे तो पता चल गए हैं, तो मैं परेशान रहती हैं, ये ड्रामा तो उन्होंने किया था। तो उनकी प्रोफाइल में मेजॉरिटी हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनके गलत ड्रामे आ रहे हैं, किसी और के ड्रामे आ रहे हैं। तो ये अब भरोसा ना करें, आप किसी को सर्च करें ना तो झूठ है। इधर उधर के, लेकिन ये क्यों हो रहा है? दिस इज वेरी स्ट्रेंज। I don't know, it's just strange. It is. है ना ऐसे, ये मैंने नोटिस किया। हम जब क्रेडिट्स भी देते हैं ना तो हम सोच रहे नहीं होते, हम गलत नाम भी दे देते हैं हम। So we're not thinking, we're not thinking. गूगल तो बड़े इंटेलिजेंटली पिक करता है AI चीजें। अब तो नहीं, Google has to be fed. Google doesn't write it on its own, it has to be fed. वो information जो information से मिलती है। And his director Khizr Idris. देखो मैंने तो अपना नहीं डाला ना अपने ड्रामों का। अगर तुम AI से पूछो जो चीजें आज जो मैंने चीजें देखी न्यू, हाँ उनके नाम के साथ तो अलग अलग ड्रामे आ रहे हैं। वो भी आ रहा है मोहब्बत, वो जो भी था दाना नीर का ड्रामा, वो भी इनकी उस पे आ रहा है। नहीं, no, he's new. I think it's his first drama. No, but नादिया AI से पूछो इनके सारे ड्रामे लिस्ट करके दें, then you'll know कि whether
गूगल इज बीइंग फेड रॉन्ग, और बिकॉज AI जो है वो पिक करेगा एक्चुअल। तो अजीब चलें, सा मुझे लगता है हम AI बेहतर है, अगले हफ्ते बिल्कुल बताते fail हैं हो आपको खिजर रिश्तों को हाँ। कुछ ड्रामे बनाए हैं। तो इवन जब वो नरेशन चल रही है, लेकिन नरेशन मुझे बोरिंग लगती है बहुत दफ़ा, लेकिन जिसमें वो सबा कमर जिस तरह वो डायलॉग्स को कनेक्ट कर रही है विद द सीन्स, बहुत प्यारे जुमले हैं और वो आपको मज़ा आता है सुनते हुए, आपको वो कहीं ड्रैग बोर नहीं लग रहा है। हालांकि वो एक, और कितनी देर लगी होगी उस शूट में, और हर हिस्से को वो जो बोल रहे हैं उसको मुख्तलिफ बोलना, उस सीन के साथ कनेक्ट करना, इतनी शूट करने के बाद ये शूट हुआ होगा सबा का नरेशन वाला पार्ट, बिकॉज उसको हर सीन का पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ और किस एक्सप्रेशन तो के साथ मुझे बात करनी है। हाँ। अगर मैंने आगे सीन ना किया हो तो मैं इस सेम एक्सप्रेशन कैसे दूंगी एग्जैक्टली। तो ये मैं सोची थी कि क्या उन्होंने टाइमलाइन बनाई होगी शूट की, बहुत खूबसूरत था। अच्छा, ये मल्टीवर्ड्स की प्रोडक्शन है, प्रेजेंटेशन है, तहरीम चौधरी जो हैं उसकी प्रोड्यूसर है। मल्टीवर्ड्स क्या है, ये ग्रीन टीवी का इन हाउस प्रोडक्शन हाउस है। अखाड़ा जिन्होंने बनाया, दुनियापुर, वरना इनकी कोलैबोरेशंस होती हैं डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स, ये डायरेक्टर्स के साथ। ये इनका इन हाउस अपना सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। मामाल 7 अभी तक 8 एपिसोड चले हैं, 2.1 मिलियन व्यूज इसके हो गए इन 5 डेज, और ज़्यादा होने चाहिए। और ज़रूर आप मैं तो कहती हूँ शेयर करें इसके क्लिप्स वगैरह, क्योंकि बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है। अब आगे चलें तो मामू वाला जो सीक्वेंस था बहुत ही क्या कहना चाहिए, डिस्टर्बिंग था। कि अब वो जब आए हैं तो आप कहते हैं कि यार कुछ बुरा ना हो, और भाभी जिस तरह से सारा तुम कुछ नहीं करोगी, मैं मेन्यू, मैं ये, और पीछे से क्या तकलीफ है उसको, इतनी मेन्यू भी खराब, डिनर सेट भी निकालने नहीं दे रही, उसके अंदर कितना जहर है, कुछ ज्यादा ही नहीं है वैसे, टेरिटोरियल वहाँ कुछ ज्यादा ही था कि मामू। अच्छा, एंड देन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि जी चलो अब आ गए मामू, खाना तो बुरा है, और वो निकल गए। बात ये है कि मनी कांट बाय क्लास, वो वहां पे आ तो गई है, हाँ, लेकिन उसके उनको अंदर दिखाया ना, वो उसे फंसाया टैकी कैसे। चीजों में पड़ रही है। तो और ये बाकी बच्चियों के साथ होता भी है, जिस तरह वो खाना भी बनाती है, हमारी स्पेशल डिश है कच्चा गोश्त, इसमें इससे बनता है, जिस तरह भाभी का रिएक्शन था, और वो इतनी लाइंस बहुत नॉर्मल हैं। भाभी के नखरे बड़े, लेकिन भाभी के जब पास दिखाते हैं ना तो भाभी बेचारी फायजा, राइट, फायजा गिलानी। फायजा गिलानी ने बड़ा अच्छा काम किया। He was a meme से मोहब्बत also. सबा के जो हाँ। एक्सप्रेशंस है ना, नॉर्मल सी बातें हो रही हैं, मैं वो हैरान होती हूँ, मैं तो उसको देखती रहती हूँ कि यार कितनी डर के, तकलीफ से उनको खुश करके, नहीं इसमें ऐसे है भाभी, इसमें वो किसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाभी का घर है, मेरे मियाँ का नहीं, मुझे रहना है इसके अंडर, मर्जी इसकी चलेगी, मियाँ की भी मर्जी चलेगी, भाभी की भी मर्जी चलेगी, इसकी तो ना मैं कहती हूँ इसकी खत्म ही होगी पर्सनालिटी। तो दुख होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये मर रही है, उसमें बड़ा मुझे दुख। अच्छा, मुझे बड़ा प्यारा लगा सीन जहाँ ये गाड़ी में बैठती है, थोड़ा थोड़ा रोमांस भी करता है, तो जिस तरह वो उसके बाल खोलता है और जैसे वो इतनी खुश होती है, वो डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा सीन पिक्चराइज किया। कि देखा था ना, क्लिप खोलता है उसके, शी सो हैप्पी, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है यार अभी मुझसे ये रोमांटिक हो रहा है, अभी आई एम मेकिंग हिम हैप्पी, ही इज हैप्पी विद मी, फिर ही इज नॉट हैप्पी विद मी, तो वो उसको खुश करने में लगी है। क्या तकलीफ दे सिचुएशन है, और फीलिंग है इसकी। अच्छा, और वो भी जो एंड में चीखने चिल्लाने वाला सीन बहुत अच्छा डायरेक्ट हुआ है, क्योंकि जगह कम है और उसमें डायरेक्टर ने बहुत अच्छा उसको पिक्चराइज किया। तो आई विल गिव राइटर एंड डायरेक्टर दोनों को 9। दफा में मुझे इनकी ड्रेसिंग लग रही थी कि यार ये बड़ी एफर्ट नहीं है उसमें, और दूसरा लैक ऑफ पैशन। मैंने कहा लग ही रहा है ये ड्रामा एंजॉय भी कर रहे हैं, ज़बरदस्ती जैसे करवा रहे हैं उनसे। तो ये ड्रामा देख रही हूँ तो मुझे डेफिनेटली ही इज़ वेरी इन्वॉल्व। शायद ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लग रहा है, वो इतना समझ ना आया हो, या करने में होता कभी आपको मज़ा नहीं आ रहा होता, डिफरेंट रीजंस होते हैं, बट दिस वन इज़ रियली इन्वॉल्व, इंजॉइंग, और ऐसे बिल्कुल फिट बैठे है, और रोल इतना सूट किया है उस्मान पे। उसमें एक सीन है जब लड़ रहे होते हैं तो एकदम बाथरूम में या तो यूं करके कुछ कहते हैं कि और दरवाजा वो पीछे जाती है, वो जब वो बहुत उन्होंने अच्छा कहा था उस्मान ने, बहुत मैं अच्छा 2 से 3 दफा कहा था, आई डोंट नो से क्या कहा कि डोंट लाइक मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ऐसी कोई बात की है नहीं। वो जब गुस्सा आता है उस्मान को तो आपको डर लगता है यार, मुझे डर लगता है कि हाय, और जब ये मुस्कुराता है तो आप भी खुश हो जाते हैं, यार शुक्र है मुस्कुराया है, शुक्र है इसका मूड अच्छा है। यानी कि घर का मूड सारा इस पे डिपेंडेंट है, सब कुछ इसके हिसाब से चल रहा है, इतना कंट्रोलिंग कि आप सुबह का नाश्ता, चीज़ें हर कुछ इसकी मर्जी से आ रही है। तो ऐसा स्केरी कैरेक्टर, लेकिन कहीं कहीं प्यार भी करता है, लेकिन एक अलग सा इसका अंदाज है प्यार का, बहुत ही तकलीफ दे
सिर्फ मुझे उस्मान का लगता है कि उस्मान की फिटनेस जो है ना वो एक फॉर स्क्रीन वो ठीक नहीं, और वो जफ़ा में भी मसला था, वो इधर भी है कि इतना कमाल एक्टर है लेकिन ही नीड्स टू गेट इन शेप। और हमारे एक्टर्स अब सब आप देखो सब बिजी हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन फिटनेस के मामले में इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि हद नहीं। क्योंकि मुझे तो लगता है पीछे ही जा रहे हैं हमारे कुछ लड़के लड़कियाँ, पीछे पीछे रिवर्स गियर लगा हुआ, बिकॉज दे आर वेरी डिसिप्लिन। मैंने मुनीब के साथ काम किया, शूट ख़त्म हो रही है 11 बजे 12 बजे टेलीफिल्म थी, जिम, खाना आ रहा है, कह रहा यार मैं दुबई से होके आया हूँ हॉलीडे, मुझे फ़ौरन लूज़ करना है, और बाकी मेरे सामने 3 दिन में उसको टाइट शर्ट ऐसे एकदम फिट। तो सब मेहनत कर रहे हैं। उस्मान मुख्तार का जो पहले वो हरीम की फिल्म में जो फिटनेस थी ना, ही इज़ यंग, ही शुड लुक दैट गुड ऑलवेज। तो आई जस्ट एज अ मतलब एक बहुत ही एक फ़ैन वाली एडवाइस ही कहूँगी, मुझे आपका काम इतना अच्छा लग रहा है कि वी वांट टू सी यू इन बेटर शेप लाइक बिफोर। तो वो अच्छा होगा। थोड़ा सा ड्रेसिंग पे भी थोड़ी सी मेहनत ज़रूरी है। एक जैसी ड्रेसिंग है, और जो सूट है अच्छी फिटिंग के लिए, ये सब चीज़ें करती हैं काउंट। मीडिया में हम लोग सब ड्रामों में देख रहे होते हैं। आप केस नंबर 9 में सूट देखो ज़रा लड़कों के, फैसल के, जुनैद के, सब बहुत एफर्ट कर रहे हैं। उस्मान को या तो एक मैनेजर चाहिए जो उसके ये सारे काम करे, उसकी स्टाइलिंग चीज़ें, उसको बताए भाई ये रेडी है आप कर लो, अगर वो खुद नहीं करना नो प्रॉब्लम, देन यू नीड टू हायर समवन टू डू दैट फॉर यू। और जो प्रोजेक्ट आपकी स्टाइलिंग नहीं कर रहा, आप पे छोड़ दिया है, ये ना करें। मैं कहती हूँ उस्मान पे पूरी स्टाइलिंग ना छोड़ें, आप थोड़ा सा उसको हेल्प करें इन दिस। फिर वो पहने ही ना, फिर क्या कर लेंगे, कहेगा मैं नहीं पहनता। तो थोड़ा सा अपनी कंफर्ट जोन से उस्मान निकलो एंड चलो एक्टिंग बताएं आप। तो बाकी तो एक्टिंग तो मैंने बता दी कि रोल तो उसने बहुत अच्छा किया, बहुत पैशन के साथ, एंड आई एम एंजॉयिंग हिज परफॉर्मेंस अ लॉट। सबा का बस मैं देखती ही जाऊँ, सबकी होती जाऊँ कि माशाल्लाह कितनी प्यारी है सबा। वो जिस तरह लाइंस कहती है ना एक जुमले की, आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी कह सकते हैं। एक जुमला एक उसका जब चल रहा होता है ना सीन उसका, उसमें 3-4 जुमले, हर जुमले को ऊपर नीचे इधर कम ज्यादा हाई लो, वो तो ऐसे खेलती है जुमलों के साथ कि समझ ही नहीं आता कि वो क्या रहा है। इट्स अ ट्रीट वॉचिंग। कहीं कहीं हाउएवर मुझे मेकअप और फेस में ग्रेनेस नजर आ रही है, जैसे एकदम उसका फेस ग्रे हो जाता है। कहीं कहीं आउटडोर में लाइट ठीक है, इंडोर में ज़रा थोड़ा ख्याल करें, सबा की लाइट कहीं ग्रे हो जाती है और उसका फेस बहुत डल लगने लगता है, जैसे ठीक वो तो डायरेक्शन में आ गया। हाँ वैसे मैं लेकिन बता रही हूँ, उस वक्त नहीं बोला था वो बस है, बट शी इज़ परफॉर्मिंग ब्यूटिफुल। कपड़े, चीज़ें, तैयारी, कितने प्यारे कपड़े पहने। आई गिव सबा a 10 and Usman an 8. Usman 8 and Yeah. Sabah 10.